Assalamualaikum. Welcome to Gohar Publishers. My name is Rabia Abid. Our slogan is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. So dear students, in this video lecture we will discuss about Gohar Skill Up series, subject science, class 4, unit number 7, forces and motion. So dear students, आज के इस वीडियो लेक्चर का जो SLO है वो ये है कि at the end of this video lecture you will be able to tell me कि what is नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है, इसके आगे से क्या सब टाइप्स हैं और किस तरह से ये फ्रिक्शन को ज़्यादा प्रोड्यूस करता है या ये फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा स्टूडेंट लर्निंग आउटकम इस वीडियो लेक्चर का। अब हम अपने वीडियो लेक्चर की तरफ चलते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स को डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स एक्चुअल में होता क्या है। डियर स्टूडेंट्स, कुछ फोर्सेस ऐसी होती हैं जो कि डिस्टेंस से अपना आप शो करवाती हैं, मतलब एट द डिस्टेंस, काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस से वो अपनी फोर्स से वर्क करवा सकती हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमें एग्जांपल दी गई है ग्रेविटेशनल फोर्स की, मैग्नेटिक फोर्स की और इलेक्ट्रिकल फोर्सेस की। ये तीनों जो हैं इसकी सब टाइप्स भी हैं और यही इसकी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की एग्जांपल भी हैं। डियर स्टूडेंट्स, जो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है वो विदाउट टचिंग एन ऑब्जेक्ट उसमें फोर्स क्रिएट कर सकता है और उसको मूव भी करवा सकता है। सो डियर स्टूडेंट्स, चले अब हम अपनी सब टाइप्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स को कि ग्रेविटेशनल फोर्स होता क्या है। डियर स्टूडेंट्स, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्चुअल में होता क्या है। डियर स्टूडेंट्स, जो लार्ज ऑब्जेक्ट होते हैं, बड़े बड़े ऑब्जेक्ट होते हैं, उनमें ज़्यादा फोर्सेस होती हैं और वो ज़्यादा तेज़ी से ऑब्जेक्ट्स में फ्रिक्शन प्रोड्यूस करवा सकती हैं और ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ ज़्यादा जल्दी खींच भी सकती हैं। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हम ग्रेविटेशनल फोर्स को डिस्कस कर रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो हमारी ज़मीन में होती है और ये ज़मीन जो है हमारी अर्थ, इसमें एक ऐसी फोर्स है जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स, फोर्स ऑफ अर्थ और ग्रेविटी भी कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जो ये फोर्स है ये अर्थ पर मौजूद तमाम चीज़ों को, जो है वो लिविंग है चाहे वो नॉन लिविंग है, इन तमाम चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है और इस फोर्स को हम ग्रेविटी भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा अगर एक ट्री है उस पे से अगर एक पत्ता भी गिरेगा तो वो भी अर्थ पर ही, ज़मीन पर ही गिरेगा और अगर उसमें से फ्रूट भी गिरेगा तो वो भी ज़मीन पर ही गिरेगा। आपने नहीं देखा होगा कि कभी कोई भी अगर ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिरता है, एक हाइट से नीचे की तरफ गिरता है, तो वो हवा में ही नहीं रहता, वो जल्दी से, बहुत तेज़ी से ज़मीन पर गिर जाता है। इसी तरह हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे हमारे मैग्नेटिक फोर्स को। मैग्नेटिक फोर्स डियर स्टूडेंट होता है पुल और पुश, एक्सट्रैक्ट करता है मैग्नेट को। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आपने एग्जांपल भी देखी होगी, अगर हम मैग्नेट है एक, उसके करीब हम आयरन नेल्स को लेके जाएंगे तो अगर उसमें फासला भी होगा, थोड़ा सा डिस्टेंस भी होगा, तो वो जो मैग्नेट है वो अपनी तरफ तेज़ी से खींचता है उन आयरन नेल्स को, यानी कि मैग्नेट ने विदाउट टचिंग दीज आयरन नेल्स, उसने मैग्नेट ने अपनी तरफ खींच लिया उन तमाम आयरन नेल्स को। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, हमारी नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो है इलेक्ट्रिकल फोर्सेस की। और डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिकल फोर्स क्या होता है। इलेक्ट्रिकल फोर्स होता है जो फोर्स एग्जिस्ट करती है चार्ज पार्टिकल्स के दरमियान। जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट में, उसमें जो फोर्स होती है उसको हम इलेक्ट्रिकल फोर्स कहते हैं। इसकी एग्जांपल हम देख सकते हैं लाइटनिंग क्लाउड से कि जो लाइटनिंग क्लाउड्स गरजते हैं, बादल, जब बारिश होती है तो उसमें से जो लाइट प्रोड्यूस होती है वो एक्चुअल में वो फोर्स होती है जो कि उन पार्टिकल्स के दरमियान होती है जो कि ऑलरेडी चार्ज हुए हुए होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ साथ डियर स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे फोर्सेस एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट कि किस तरह से फोर्स जो है वो ऑब्जेक्ट्स पर एक्ट करती है। डियर स्टूडेंट्स, डिफरेंट ऑब्जेक्ट पर डिफरेंट तरीके से फोर्स रिएक्ट करेगी क्योंकि जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो डिफरेंट इन शेप्स होते हैं और डिफरेंट इन सरफेस होते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, जो फोर्स है इट कैन बी एक्ट इन सेम एंड ऑपोजिट डायरेक्शन, लेकिन जो कुछ फोर्सेस ऐसी होती हैं जो स्ट्रॉन्गर होती हैं और कुछ फोर्सेस ऐसी होती हैं जो कि स्ट्रॉन्ग नहीं होती, जो ज़्यादा जल्दी एक्ट नहीं कर सकती किसी भी ऑब्जेक्ट पर। सो डियर स्टूडेंट्स, जो तमाम फोर्सेस का एक कम्बिनेशन होता है जो कि फोर्स करता है एक ऑब्जेक्ट पर, वो ऑब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, तो ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्सेस है इसको हम बोलते हैं नेट फोर्स। ये कहलाता है नेट फोर्स। सो डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह हम एक एग्जांपल भी डिस्कस करेंगे। अब डियर स्टूडेंट्स, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं एक बॉक्स है
और 2 बच्चे हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये दोनों जो चाइल्ड हैं वो इस बॉक्स पर इक्वली फोर्स जो है वो लगा रहे हैं, और जो फोर्स है वो बॉक्स पर लग रही है और इन ऑपोजिट डायरेक्शन। जो राइट पर स्टूडेंट खड़ा है, बच्चा खड़ा है, वो फोर्स लगा रहा है बॉक्स पर राइट साइड पे, और जो लेफ्ट साइड पर खड़ा है वो फोर्स लगा रहा है लेफ्ट साइड पे। तो जब दोनों साइड से एक बॉक्स पर फोर्स अप्लाई होगी तो जो बॉक्स है वो ना लेफ्ट साइड मूव करेगा और ना ही राइट साइड मूव करेगा। क्यों? क्योंकि उस पर दोनों तरफ से इक्वली फोर्स जो है वो लग रही है। इसी तरह अब हम ये नेक्स्ट पिक्चर देखते हैं। इसमें है डियर स्टूडेंट्स अगेन एक बॉक्स है और 2 चिल्ड्रन है। डियर स्टूडेंट्स, जब एक बच्चा जो लेफ्ट पर खड़ा है वो ज़्यादा फोर्स लगा रहा है और जो राइट पर खड़ा है वो कम फोर्स लगा रहा है, तो डियर स्टूडेंट्स क्या आपको पता है कि बॉक्स किस तरफ मूव करेगा? शाबाश, जो बॉक्स है वो लेफ्ट साइड पर मूव करेगा क्योंकि लेफ्ट साइड से फोर्स ज़्यादा लग रही है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का वीडियो लेक्चर जिसमें हमने डिस्कस किया नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स को, और उसी के साथ साथ हमने डिस्कस किया कि किन सरफेसेस पे जो है वो फोर्स जो है वो किस तरह से रिएक्ट करता है, और साथ ही हमने नेट फोर्स को भी डिस्कस किया। उम्मीद है आपको इस वीडियो लेक्चर की बहुत अच्छे से समझ आई होगी। आपने इस वीडियो लेक्चर को एक से मजीद बार भी देखना है ताकि आपको इसकी मजीद अच्छे से समझ आ जाए। मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।